हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः। केशवाय नमः। तो हम गायत्री के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम जो है पांचवें अध्याय में ही से थोड़ा पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि गायत्री कौन है, गायत्री शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, गायत्री शब्द किस प्रकार बना, क्या अर्थ है। तो हमने थोड़ा यह पहले पढ़ा है, पुनः पढ़ेंगे। गायंतम त्रायता इति गायत्री, ऐसा कहते हैं। गायंतम त्रायता इति गायत्री, यही इसकी व्युत्पत्ति है। गायन का अर्थ प्रसिद्ध है। षडजादि स्वरों के आरोह अवरोह के साथ उच्चारण करना, वह गायन है। वह गायन है। गायंतम त्रायता इति गायत्री। तो खडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गांधार यानी गा, मध्यमा मा, पंचमा पा, धैवत धा, निषाद नी, ये सात स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये सात स्वर हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद तीनों में आता है। सामवेद में गीति के साथ गाया जाता है, वहाँ सात स्वर होते हैं। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर हैं। इन तीन स्वरों से गायत्री गाई जाती है। पाणिनीय शिक्षा में बताया है क्या? मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। स्वरहीन और वर्णहीन मंत्र मत जपो। बिना स्वर्ण और बिना वर्ण के मंत्र मत जपो। कोई वर्ण बीच में छूटना नहीं चाहिए, स्वर बराबर होना चाहिए, झूठा प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे शा को सा, सा को शा आदि बोलना, ऐसा नहीं होना चाहिए, झूठा प्रयोग नहीं होना चाहिए। उससे जप करने वालों को हानि होती है। तो जो जप है उसको सही प्रकार से करना है। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग् वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। तो मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। गलत जप करने से जप करने वालों को हानि होती है, ऐसा भी बता रहे हैं। एक भक्त ने मुझे बताया कि महाराज, जो लेखक हैं वो इस प्रकार कह रहे हैं कि एक भक्त ने मुझे बताया कि महाराज, मैं रोज गायत्री के 25 माला जप करता हूँ। इतना बहुत हो गया ना महाराज। मैं प्रभावित हुआ। मैंने सोचा कि इसकी मेहनत प्रशंसनीय है। मैंने पूछा कितना समय लगता है? उसने कहा 15 मिनट। मैंने पूछा क्या एक माला का 15 मिनट समय? उसने कहा नहीं महाराज, पूरी 25 माला का। मैंने कहा तब तो तुमने अपना उद्धार कर लिया। अरे मुझे 10 माला करने में 1 घंटा लगता है। वह भक्त बोला आप लोग पंडित हैं इसलिए आपको ज़्यादा समय लगता है। मैंने कहा जो पंडित नहीं उसको तो इससे ज़्यादा समय लगना चाहिए ना। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह माला के मनकों को सिर्फ सरकाता जाता होगा। वास्तविकता यह है कि तुम भले एक ही माला करो किंतु सावधानी से करो। एक विद्यार्थी है, गणित की परीक्षा दे रहा है। 15 प्रश्नों में से 10 को हल करना है। 10-10 मार्क का एक प्रश्न। पूरे 15 प्रश्नों को उसने हल किया, उत्तर गलत, रास्ता गलत। एक दूसरा विद्यार्थी है, उसने 4 ही प्रश्न हल किए किंतु सही किए। अब बोलो कौन पास होगा, कौन फेल होगा? हमने देखा एक मकान बारिश में चूता था। हर साल 1 बोरा सीमेंट और 10 बोरा रेत
मिलाकर डालता था, सब वह जाता था। एक साथ आधी बोरी सीमेंट और 2 बोरी रेत डाली तो हमेशा की शिकायत समाप्त हो गई। थोड़ा करो किंतु ठीक ढंग से करो। केवल संख्या पूर्ति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बृहदारण्यक में दूसरी व्युत्पत्ति बताई गई है। तो अब गायत्री की दूसरी व्युत्पत्ति बताई गई है। क्या बोला है? एषा गायत्री अध्यात्मम प्रतिष्ठिता, सा ह्येषा गयांस्तत्रे प्राणा वै गयास्तत् तत्प्राणांस्तत्रे तद्यद् गयांस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणांस्त्रायते। गाय शब्द का अर्थ है प्राण। गए शब्द का अर्थ है प्राण। प्राणों की रक्षा करने से इसका नाम गायत्री पड़ा। गायत्री हमारे प्राणों की रक्षा करती हैं। गाय गयांस्त्रायत इति गायत इति गयत्रः गयांस्रा गयांस्त्रायत इति गयत्रः गयत्र एव गायत्रः। स्वार्थ में अण गौरादि होने से णीश प्रत्यय लगा है। प्राणों की रक्षा एवं इंद्रियों की रक्षा गायत्री जप से होती है। गायत्री जप से दीर्घायुष यादि प्राप्त होता है। पुराणों में भी कहा है कि द्वे संध्येयुपतिष्ठते द्वे संध्येयुपतिष्ठित गायत्रीं प्रयतः शुचि यस्तस्य दुष्कृतं नास्ति पूर्वतः परतोऽपि वा द्वे संध्येयुपतिष्ठेत गायत्रीं प्रयतः शुचि यस्तस्य दुष्कृतं नास्ति पूर्वतः परतोऽपि वा। सुबह और शाम संध्या समय में गायत्री जप करने वालों के पूर्व पाप और पर पाप नष्ट होते हैं। दशा कृत्वा प्रजसा सा रात्रयोर्यत कृतं लघु तत्पापं प्रणुदत् पाशु नात्र कार्या विचारणा। 10 बार गायत्री जपो तो रात दिन किए छोटे पाप नष्ट होते हैं। शतम जपता तो सा देवी पोपौघ शमनी स्मृता जपता सहस्रम सा देवी महापातक नाशिनी। 100 जप तो ढेर पाप नष्ट हो जाएंगे। 1000 जपो तो महापातक भी नष्ट होंगे। गायत्री मंत्र के जप का यह महात्म्य है। अंतर्जले त्रिरावर्त्य गायत्रीं प्रयतस्तथा अंतर्जले त्रिरावर्त्य गायत्रीं प्रयतस्तथा मुच्यते पातकैः सर्वैर्यदि न ब्रह्महा भवेत्। मुच्यते पातकैः सर्वैर्यदि न ब्रह्महा भवेत्। जल में डुबकी लगाकर 3 बार गायत्री बोलें तो सर्व पाप मुक्ति होगी, यदि वह ब्रह्म हत्याकारी नहीं हो तो। ब्रह्म हत्याकारी पाप नहीं है, बाकी सारे जो पाप है वह जल में डुबकी लगा के 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने से छूट जाते हैं। इत्यादि रीति गायत्री कल्प में बहुत कुछ बताया है। गायत्री, सारस्वती और सावित्री ऐसे 3 नाम प्रसिद्ध हैं। गायत्री, सावित्री और सरस्वती ऐसे 3 नाम प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं इनको भिन्न भिन्न रूप से बताया है, अलग अलग रूप से बताया है, परंतु काल भेद से यानी समय समय के अनुसार एक ही के नाम अन्य महर्षियों ने बताया है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती, इनके नाम अन्य महर्षियों ने काल भेद के कारण एक ही हैं और इनको अलग अलग नाम से बताया है। गायत्री नाम पूर्वहनि सावित्री मध्यमे दिने सरस्वती च साह्याने सैव संध्या त्रिषु स्मृता। प्रातः काल में उसका नाम गायत्री है, मध्याह्न यानी दोपहर में सावित्री है और सायंकाल में सरस्वती नाम है। वही 3 संध्या है। व्युत्पत्ति भेद से भी एक एक नाम बताए गए हैं। गायत्री प्रोच्यते तस्मात् गायन्तम त्रायते सदा सवित्री द्योतनाथ सैव सावित्री परिकीर्तिता जगत प्रसवित्रत्वाच्च वाग्रूपत्वात् सरस्वती। जपकारी की रक्षा करती है, अतः नाम है गायत्री। गायत्री का अर्थ हुआ
कि जप करने वाले की रक्षा करती हैं, इसलिए गायत्री। सविता की द्योतिका और जगत जननी होने से नाम पड़ा सावित्री। सविता की द्योतिका और जगत जननी होने से नाम पड़ा सावित्री, और वाणी रूप होने से सरस्वती नाम पड़ गए। वाणी आवाज, ज्ञान, इसलिए नाम पड़ा सरस्वती। ठीक है, चलो आगे। ओम। तो गायत्री प्रोच्यते तस्मात् गायन्तं त्रायते सदा। सवित्री द्योतनात् सैव सावित्री परिकीर्तिता जगत् प्रसवित्रत्वाच् वाग्रूपत्वात् सरस्वती। जब कार्य की रक्षा करती हैं इसलिए नाम पड़ा गायत्री। सविता की द्योतिका और जगत जननी है, दुनिया की जननी है, इसलिए सावित्री, और वाणी रूप होने से सरस्वती नाम पड़ गए। गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किंच, वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायती च त्रायती च, इत्यादि वचन छांदोग्य में है। यह सब गायत्री है, क्योंकि वाक ही गायत्री है। यह सारा जगत वाक है। वाच आरंभणम विकारः, वाणी से उत्पन्न हुआ। वाणी ही सबकी रक्षा करती है। बृहदारण्यक में भाष्यकार ने गायत्राविच्छिन्न ब्रह्म की उपासना सर्वोत्तम उपासना बताई है, उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बताई है। तदर्थ ही गायत्री का वर्णन बृहदारण्यक में आया। गायत्री मंत्र जप के साथ प्राणायाम करने का भी विधान आया है। गायत्री मंत्र जप के साथ प्राणायाम करने का भी विधान आया है, जो हम लोग जब संध्या वगैरह करते हैं तो उसमें करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और उसी के साथ प्राणायाम करते हैं। संध्याहृतिम स प्रणवाम गायत्रीं शिरसा सह त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते अहोरात्र कृतात् पापान् मुच्यते नात्र संशयः। प्रणव और व्याहृतियों के साथ और अंत में शिर के साथ 3 बार कुंभक में गायत्री जपना चाहिए, वही प्राणायाम है। इतने से अहोरात्र कृत पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक का सारांश यही है कि शास्त्रानुसार बाल्य अवस्था में ही, बचपन में ही, जब बालक होते हैं तभी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। केवल जप करना भी सार्थक है, उससे भी शक्ति प्राप्त होती है, दिव्यता आ जाती है। उसके बाद इसी मंत्र के द्वारा सूर्योपासना करें एवं शिव विष्णुवादि देवों की भी उपासना करें। यथाशक्ति गायत्री पुरस्चरणादि भी करें। फिर गायत्री का महावाक्यार्थ ज्ञान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसमें सफलता पाने के लिए गायत्र्यावच्छिन्न ब्रह्म की भी उपासना करें। आदि से अंत पर्यंत गायत्री सहित प्राणायाम भी करते रहना चाहिए। इस विषय में मनु महाराज ने भी कुछ कहा है। क्या? अहनाउ रात्र्या च यां जंतु हिनस्तप्य ज्ञान तो यति तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थम प्राणायामान खडाचरेत। दिन रात में अज्ञान से किए पापों की निवृत्ति के लिए स्नानोत्तर यति 6 प्राणायाम करे। वह यदि गायत्री सहित हो तो फिर कहना ही क्या, यह पहले कह चुके हैं। प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयम परमं तपः। सन्यासी के लिए ऊपर बताया, अन्य भी ब्राह्मण आदि यदि विधिवत प्रणव आदि सहित प्राणायाम 3 तक भी करे तो भी उसे परम तप समझो। इस प्रकार जीवन को गायत्रीमय बनाना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान को अखंडाकार वृत्ति रूप है, उसे संपादित करना ही है, जिससे मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हम इस महा मंत्र की व्याख्या करेंगे। योऽर्थज्ञ इता सकलम भद्रमश्नुतेम, ऐसा वेद वचन है, ऐसा वेद वचन है। एक छोटा सा विराम लेंगे और फिर हम आगे अगले अध्याय को पढ़ेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय।